when a taxable person receive goods or services from unregistered dealer। ठीक है, अभी आपने B2B ट्रांजेक्शन पढ़ा। B2B ट्रांजेक्शन समझे क्या होता है? B2B की कंडीशन में होता क्या है, ठीक है, कि जो परचेजर है वो टैक्स पे करता है सेलर, ठीक है ना। आफ्टर दैट सेलर आईटीसी क्लेम करने के बाद जो भी एक्सीड अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे करता है B2B। बट यहाँ पर रिवर्स चार्ज में क्या है, आप एक टैक्सेबल पर्सन है, रेगुलर पर्सन है, ठीक है ना, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, बट यू आर रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। इस केस में जो सर्विस या गुड्स रिसीवर है उसे ही टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज द रिवर्स चार्ज। ठीक है, अब अगर आप गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, एक फर्म या कंपनी है कोई और किसी अनरजिस्टर्ड बैरिस्टर एडवोकेट की सर्विस अगर लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा। ठीक है, आप देखते हैं जिससे मॉल्स है, वी मार्ट है, बिग बाजार है, अगर ये फॉर्मर से वेजिटेबल्स परचेज करेंगे तो फॉर्मर्स तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसका जीएसटी कौन पे करेगा, तो परचेजर को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री हम लोग कैसे पास करते हैं, पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो यहाँ पर डिस्कस करिएगा। हमने एक नई कंपनी क्रिएट की है जिससे कि आप पूरे स्टेप को क्लियरली समझ पाए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सर्विस परचेज की एंट्री पास करनी है। सर्विस परचेज की एंट्री अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये आपकी एंट्री दी हुई है, इससे आप परचेज कर रहे हैं सर्विस आप परचेज कर रहे हैं, निकाल लीजिएगा पेज नंबर 55, 56। ओके, पेज नंबर 56 में आपकी एंट्री दी हुई है, एडवोकेट राहुल जैन से आप सर्विस ले रहे हैं। ठीक है ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू वाउचर्स, प्रेस F11, you have to activate the option enable tax liability on reverse charge। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना है जीएसटी में आकर के। ठीक है, इसको आपने एक्टिवेट कर लिया, देन सेव कर दीजिए। आफ्टर दैट परचेज, सर्विस परचेज की एंट्री पास कर रहे हैं, परचेज F9 किया आपने। ठीक है, एंड अकाउंटिंग इनवॉइस पर एंट्री पास करेंगे और रेफरेंस नंबर, इनवॉइस नंबर जो भी है, पार्टी का लेजर आपने क्रिएट करना है, पार्टी एडवोकेट राहुल जैन, ओके, अंडर संदीप रेडिकर, वेस्ट बंगाल, और ये आपका अनरजिस्टर्ड डीलर है। ठीक है, यहाँ पर और सी से आपने सर्विस का लेजर क्रिएट करना है। कौन सी सर्विस आप रिसीव कर रहे हैं, लीगल सर्विस। ओके, लीगल सर्विस का लेजर क्रिएट कर लीजिए। परचेज कर रहे हैं, इस साइड में जाएगा एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ से आपने सेट अंडर जीएसटी डिटेल को एक्टिवेट करना है। ठीक है, इसे एक्टिवेट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपने दे देना है लीगल सर्विस एसएससी कोड। उसके बाद यहाँ से टैक्सेबल एंड यू हैव टू एप्लीकेबल दिस ऑप्शन इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। ओके, जीएसटी रेट 18%। ठीक है, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स या सप्लाई रिसीव कर रहे हैं, बट यहाँ पर तो जीएसटी रेट आपने सेट करना ही करना है। ठीक है, अब एंटर प्रेस करिए,
सर्विसेज अमाउंट क्या है 55,000। 55,000 यहाँ पर क्या CGST SGST का लेजर एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, ठीक है। बट हम लोग लेजर क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि इस कंपनी में CGST SGST का लेजर बना नहीं है, GST अप्लाई नहीं होगा, ओनली लेजर हमने क्रिएट करना है। CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड GST सेंट्रल टैक्स, देन और सी से SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, ठीक है, एंड स्टेट टैक्स, ओके। अब यहाँ पर लेजर कोई भी अप्लाई नहीं करने आपने, आप Alt A देन Alt प्लस F1 की प्रेस करिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं GST 18%, 4,900 CGST, 4,900 SGST, ठीक है। ये टैक्स, ये GST आपने पे करना है डायरेक्ट गवर्नमेंट को। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते तो आप उसे GST पे करते ना, बट यहाँ पर आपने जो गुड्स परचेज किया अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया, तो इस पर टैक्स आपने पे करना है गवर्नमेंट। तो आप GST पे कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट तो ये देखिए कि यहाँ पर आपका केवल ये डिस्प्ले हो रहा है कि 9,900 में से आपका इतना परसेंट CGST है, इतना SGST, बट ये अमाउंट कहीं डेबिट क्रेडिट तो नहीं हुआ ना, तो ये रिपोर्ट में आएगा कैसे? ये रिपोर्ट में आएगा कैसे? पेमेंट की लायबिलिटी तो तब जनरेट होती जब ये बैलेंस शीट में और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, तभी तो आप इसको पेमेंट कर पाएंगे। जब तक ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आउटपुट लायबिलिटी में, तो ये पेमेंट कैसे कर पाएंगे आप? तो आपने यहाँ पर क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी होगी, ठीक है, समझ रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले GST रिपोर्ट, आप GST R1 पर भी जाइए एंड GST R2 में किसी में भी ये आपका पेबल की लायबिलिटी या 3D में जाइए, कहीं पेमेंट की लायबिलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपका वो क्रेडिट हुआ ही नहीं। तो इसमें आपने क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी आप आएंगे F7 जर्नल वाउचर, ठीक है, जर्नल वाउचर, देन Alt प्लस J प्रेस किया, यहाँ से GST, देन यहाँ से इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस किया, देन यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एंड और सी से लेजर बनाएंगे GST ऑन URD, ठीक है, अनरजिस्टर्ड डीलर। ये आपका जाएगा करंट एसेट। करंट एसेट इसलिए क्योंकि हम फिर इसका ITC क्लेम भी तो करेंगे, ठीक है। तो ये GST ऑन URD करंट एसेट एंड टोटल अमाउंट कितना था 9,900 कितना, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर और सी से ऑलरेडी हमने लेजर क्रिएट किया हुआ है CGST, और रेट कितना आएगा इसमें 18%, टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी 10,000, टैक्सेबल वैल्यू, ये तो टैक्स अमाउंट था, टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, सर्विस जो आपने परचेज किया था 55,000, ठीक है। यहाँ पर आप देंगे 4,950 एंड यहाँ से आपने SGST को क्रेडिट किया 4,950, प्रोवाइड GST डिटेल यस किया, यहाँ से आपने नन रखना है, सर्विस कर दीजिए, ठीक है। ये आपने क्या किया, अपनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज की, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर F5 करिए, कंट्रोल F, स्टेशनरी पेमेंट GST। अभी आप देखिए पहले पेमेंट करने से पहले बैलेंस शीट पे जाइए आप। अब यहाँ पर आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लायबिलिटी डिस्प्ले हो रहा है, इसके पहले नहीं कर रहा था, अब यहाँ पर लायबिलिटी डिस्प्ले कर रहा है। अब आपने इसको सिंपल पेमेंट कर देना है, F5 की प्रेस करिए, कंट्रोल F करिए, स्टेशनरी पेमेंट GST और रेसिपेंट्स लायबिलिटी समझ रहे हैं, ठीक है। रेसिपेंट्स लायबिलिटी सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर 1 अप्रैल, अभी हमने अप्रैल के मंथ में किया था, तो
अप्रैल 30 अप्रैल डेट लेगा नहीं, तो यहाँ पर आप 1 मई कर दीजिए। यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं CGST अमाउंट 4950, डेबिट कर दीजिए एज GST, ठीक है 4950। एंड यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है बैंक कैश, ठीक है। ये आपने पेमेंट की एंट्री पास कर दिया, राइट। आफ्टर दैट अब इसका क्या करेंगे, आपने पेमेंट तो कर दिया। अगर ये किसी टैक्सेबल पर्सन से गुड्स या सर्विसेज परचेज किया होता, इसका अमाउंट तो उस पर्टिकुलर पर्सन को पे करते, फिर इसका ITC क्लेम लेते, ठीक है। तो आपने ITC क्लेम की अब एंट्री पास करनी है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं? सिंपल सा है कि भाई अगर किसी टैक्सेबल पर्सन को आपने टैक्सेबल पर्सन से गुड्स या सर्विसेज रिसीव की होती तो उसे टैक्स पेमेंट करते, वो आप अपने बुक्स आप अकाउंट में डिस्प्ले करते, आप उसका ITC क्लेम करते। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट आपने गवर्नमेंट को पेमेंट किया है, इस पर आप ITC क्लेम की अब एंट्री पास करेंगे, ठीक है। जिससे कि अभी बैलेंस शीट में आप जाएंगे तो बैलेंस शीट में जो गिवन टैक्सेस में नील है, ये माइनस में अमाउंट आना चाहिए। अब यहाँ माइनस में कैसे आएगा, जब हम अब उस अमाउंट को डेबिट करेंगे, CGST SGST के अमाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जाते हैं वाउचर्स में, F7 करेंगे, देन यहाँ से और GST, देन यहाँ से क्या करेंगे आप, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। और परचेज अंडर अनरजिस्टर्ड डीलर, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है CGST रेट एंड टैक्सेबल अमाउंट, रेट है 3%, टैक्सेबल अमाउंट 55,000, अमाउंट 4,950, देन डेबिट करिए SGST 4,950, ठीक है। देन यहाँ से आपने कर देना GST ऑन URD, जिसको पहले डेबिट किया था अब आप उसे क्रेडिट करेंगे, तभी एडजस्ट होगा डेबिट क्रेडिट करके, राइट। तो ये आपने एंट्री पास कर दिया, ठीक है। यहाँ से प्रोवाइड GST इसको यस कर दिया, डेट यहाँ पर दे दिया आपने, और 1 अप्रैल टू 1 सेकेंड नो करिए, इसको रिक्वायरमेंट नहीं, सेव करिए, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट पे जा करके और F1 करिए, 9,900 आपका माइनस में आ गया, ठीक है। अब जब आप सेल करेंगे और जो भी आप GST कलेक्ट करेंगे तो पहले तो इससे आप ITC क्लेम करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद ही आपकी पेपर लायबिलिटी जनरेट होगी। टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आपको एक एंट्री रिवर्स चार्ज का है अगर, तो आपने कितनी एंट्री पास करनी है। सबसे पहले जो भी आपने गुड्स या सर्विसेज रिसिप्ट की एंट्री पास की, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे, उसके बाद GST आपने पेमेंट करना है, आफ्टर दैट फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्रीज करना है, ठीक है। इनपुट टैक्स अपना सेटअप के लिए एंट्री पास करनी है। ये आपको सेम GST के पेपर में, GST के पेपर में भी यही एंट्री सेम आपको आएगी। GST के पेपर में और एक टैली का पार्ट आता है आपका 50 मार्क्स का, उसमें भी इस तरीके की एंट्री आएंगी। तो ध्यान रखिएगा, आपने ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वाउचर क्लास, ठीक है। वाउचर क्लास के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इफ वी नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, sometimes we need that if we are supplying local goods, then we have to apply CGST, SGST. If we are supplying goods or services interstate, we apply IGST, ठीक है। जब आप एक स्पेसिफिक टाइप की एंट्री करते हो, बार बार उसमें वो चीज़ें आपको सेट करनी पड़ती हैं, सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे वाउचर क्लास में सेट कर देते हैं, वाउचर क्लास में एप्लीकेबल कर देते हैं। वाउचर क्लास को अल्टर करके उसमें डिफाइन कर देते हैं, जिससे एट द टाइम ऑफ वाउचर एंट्री दैट विल बी प्रेजेंट ऑटोमेटिकली एंड द कैलकुलेशन रिक्वायर्ड विल बी डन ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो कैलकुलेशन भी आपकी हो करके आएगी और वो लेजर्स भी ऑटो वहां पर डिस्प्ले करेंगे।
इससे रिलेटेड आप ऑलरेडी जैसे एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, वाउचर क्लास आपने पढ़ा था, क्रेडिट सेल वाला वाउचर क्लास आपने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें एक नया वाउचर क्लास ऐड ऑन करते हैं, क्रिएट करके देखते हैं। इफ यू आर सप्लाइंग लोकल गुड्स then CGST and SGST should be automatically reflect in invoice, and if we are supplying or interstate, so IGST will be add automatically, ठीक है। कैसे आपने करना है, आप गेटवे आप पहली पर जाते हैं, शो चार्ट आप बताओ, ठीक है। देन वाउचर टाइप किसको सेलेक्ट करेंगे, सेल्स के लिए अभी हम कर रहे हैं तो सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस वाउचर टाइप का आपने यूज करना है उस वाउचर्स में जाएंगे, सेल्स को आप ओपन करते हैं एंड नेम ऑफ क्लास में हमने यहाँ पर डिफाइन किया